हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर। थोड़ा सा हम पहले फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या सम एंड सब्सटेंस था, और फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे चैप्टर में हम देख लेंगे कि ओवरव्यू ओवरव्यू इसमें आगे क्या होने वाला है, इस प्रकार से। तो पहले चैप्टर में हमने देखा कि धृतराष्ट्र इंक्वायरी करते हैं संजय से कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, है ना। फिर उसमें आगे बताते हैं अलग अलग चीजें। दुर्योधन की डिप्लोमेसी हमको पता लगती है कि दुर्योधन भीष्म पितामह से, द्रोण से इस प्रकार वचन कह रहे हैं कि आप लोग की सैन्य निरीक्षण की आवश्यकता है। हाँ। और आप लोग ने इतना अच्छा से जमाया हुआ है पूरा कि सामने अर्जुन की सेना तो कमजोर दिख रही है। फिर अर्जुन की सेना को बोलते हैं कि देखिए ध्यान से, उन्होंने कितने, उनके जो पुत्र हैं दृष्टिद्युम्न, उन्होंने कितने अच्छे से ढंग से जमाए हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन क्या करते हैं कि डिप्लोमेसी प्रकट करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसकी मतलब आवश्यकता नहीं है। और वो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, कलह कराना चाह रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन किसका प्रतीक है? कलयुग का। और कलयुग मतलब कि कलह और झगड़े झगड़े का युग, है ना, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो यही कलयुग में मेन है। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में इंक्वायरी करते हैं, दूसरे से 11वें श्लोक में वो दुर्योधन का बताते हैं, दुर्योधन के बारे में। फिर 12वें से 19 श्लोक में हमने देखा कि ब्लोइंग ऑफ कॉन्च शेल्स, है ना, शंख बजाए गए, और इससे ही पता लग गया कि किसकी विजय होने वाली है। शंख बजाने की ध्वनि से ये ज्ञात हो गया था कि किसकी विजय होने वाली। क्यों? क्योंकि भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया। जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो इतना तीव्र था, इतना तीव्र था कि उस श्लोक में भी हमने देखा कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन जब कौरवों की तरफ से शंख बजे तब ऐसा वर्णन नहीं आया। इससे पता लगता है कि शंख बजाने से ही विजय जो थी वो निश्चित हो चुकी थी पांडवों की। फिर आगे देखा कि 20 से 27 श्लोक में अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मीज। फिर अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर चलिए, इस प्रकार से ऑर्डर देते हैं। फिर 28 से 46 वर्ष में हमने देखा अर्जुन रीजंस नॉट टू फाइट। फिर जब देखते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर अलग अलग रीजन देने लगते हैं, है ना। मेनली 5 रीजन है जिसमें वो मना करते हैं युद्ध करने से। कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन है कि उनके जो स्वजन है उनको वो मारना नहीं चाहते, जिससे कि क्या होगा, पाप लगेगा, है ना। तो पहला रीजन है कि दया, वो दया के कारण उनको मन नहीं मार रहे हैं। दूसरा रीजन है कि अर्जुन इंद्र तृप्ति करना चाह रहे थे, मतलब कि वो अपने स्वजनों को नहीं मार रहे। क्यों नहीं मार रहे? ताकि अगर विजय भी होंगे तो फिर वो किसको दिखाएंगे। तो ये इसके पीछे इंद्र तृप्ति की एक भावना है ना। तो इसलिए भी अर्जुन नहीं मार रहे। फिर तीसरा, पाप का डर है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझको पाप लगेगा, इसलिए भी अर्जुन नहीं मार रहे। चौथा, कुल धर्म का नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और पांचवा, अर्जुन कंफ्यूजन स्टेट में है, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये 4 रीजन हमने देखे आखिरी तक। 1.40 में 41 में कुल धर्म के बारे में बात की गई। अब पांचवा जो रीजन है ये हमको पता लगेगा 2.41, यानी कि दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में। तो हम दूसरा अध्याय भी शुरू करते हैं। तो मंगलाचरण करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुप्रभात की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन।
संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन, है ना, अर्जुन की स्थिति देखिए आप, कितनी गंभीर है। करुणा से व्याप्त है, एकदम शोक में हो गए, चिंता में, टेंशन हो चुकी है। अश्रुपूरित नेत्र, नेत्रों से विरल अश्रु की धारा बह रही है। और ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ पर संजय ने मधुसूदन शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये प्रवर्ट में लिखा हुआ है, गोपाल जी हाईलाइट कर रहे हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। कई बार हम लोग भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा दिखाते हैं, शोक दिखाते हैं, अश्रु अश्रु हमारे आते हैं। क्यों? या तो हमारे से कोई भौतिक पदार्थ लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसलिए हम शोक में हो जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति जिसको हम मटेरियल समझते हैं, मतलब जिसकी सोल के हम एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तो भी हम ऐसे व्यक्ति के चले जाने पर, है ना, दूर हो जाने पर शोक मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। हम असली आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है। तो ये जो ज्ञान नहीं होता है, इसके कारण व्यक्ति शोक मनाता है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने इसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल्स जो है काफी हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। जैसे कि ये गीता जो है, ये सिद्धांत बताती है, लेकिन प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं। तो दोनों जरूरी है। सिद्धांत को सुनने के बाद अगर दृष्टांत नहीं होगा, है ना, एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन प्रभुपाद जी की यही खास बात है, इस भगवत गीता यथारूप की यही खास बात है कि इसमें प्रभुपाद जी के दृष्टांत भी है। तो ये अज्ञान, इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा दिखाता है, ये करुणा मूर्खता है। तो कई बार हमारे सगे संबंधी, हमारे माता पिता, या हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये सब जो होते हैं, ये हमको हमारे शरीर की हेल्प करना चाहते हैं, ये हमारी आत्मा की हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते भी नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और शरीर का कल्याण तो होता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो कई बार ऐसे ही रिश्ते, ऐसे ही संबंध बंधन का कारण बन जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों को बचाना, ये तो मूर्खता है। तो ऐसे जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो इसमें इन शॉर्ट में क्या है, ये भगवत गीता के सेकंड अध्याय में क्या है, क्या मिलने वाला है, तो इसका एक समरी हम लोग देख लेते हैं। पहले 1 से 10 श्लोक के बीच में अर्जुन का कंडीशन बताए जाएंगे कि अर्जुन कितनी उलझन में है ना। वो भगवान को बोलेंगे कि इसलिए मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, नहीं लड़ पा रहा हूँ। भगवान बोलेंगे लड़ो बेटा लड़ो, इससे बार बार उसको समझाएंगे। फिर 11 से 30वें श्लोक में बताया गया है ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। इस सेकंड अध्याय में बहुत डिटेल में आत्मा का ज्ञान आने वाला है कि आत्मा होती है। अभी तक आत्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है भगवान। भगवान तो बोल ही नहीं पाए अभी तक। अभी दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करेंगे। अभी तक अर्जुन बोलता रहा, अर्जुन ही बोलता रहा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, दया आ रही है, और ये सब मेरे कुल धन नष्ट हो जाएगा।
बेचारा इतना टेंशन में बोलते ही जा रहा, अब सारा सुना भगवान ने उसको ठीक से। अब सुन करके आप दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो क्या बोलते हैं देखते हैं। फिर 31 से 37 श्लोक में भगवान बताते हैं सकाम कर्मयोग, यानी कि अर्जुन आप कर्म करो लेकिन बिना किसी फल के। फिर 38 से 53 के बीच में, सॉरी, इसमें सकाम नहीं, इसमें 31 से 37 में सकाम कर्मयोग मतलब कि फल के साथ काम करने की इच्छा रखो। यानी भगवान बताते हैं कि अगर तुम अर्जुन नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, सब लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुमको सब लोग कायर मानेंगे। हाँ, कोई ऐसा नहीं सोचेगा अरे अर्जुन ने तो दया करी और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, कितना महान है, ऐसा नहीं सोचेंगे। भगवान तुरंत उसको ठीक से समझाते हैं कि अर्जुन लड़ो, लड़ोगे तो क्या होगा, तुम जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, हारोगे तो, अगर मान लो हार गए और रणभूमि में आपकी मृत्यु हो गई तो आप स्वर्ग का भोग करोगे। यानी आप कर्म करो लेकिन कर्म का फल होगा वो आपको प्राप्त होगा, अच्छा फल होगा। तो भगवान ऐसे प्रलोभन देते हैं उसको शुरू में। पहले क्या, भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर उसको कर्तव्य बताते हैं कि तुम अब चलो ऐसे करो। फिर भगवान बताते हैं कि चलो तुम ऐसा करो कि बिना किसी अ, फल के आशा के काम करो, बस अपनी ड्यूटी करो। इससे क्या होगा, इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। डिटैच होके काम करो, है ना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। तो वो होता है निष्काम कर्मयोग, डिटैच्ड वर्क विदाउट रिएक्शन, डिटैच होकर के वर्क करना। फिर 54 से 72 श्लोक के अंदर स्थित प्रज्ञ यानी कि क्वालिटीज बताते हैं कि जो एक मुक्त आत्मा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हम सबको ये पता लगेंगे तो हमारे अंदर भी ये सब डेवलप होने की इच्छा होगी। मेनली गीता में तीन चीजें मुख्यतः बताई गई हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग, है ना। तो इस दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। तो इसे गीता के सार में तीनों चीजें हमको मिलेंगी, यानी थोड़ी थोड़ी। इसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग का थोड़ा सा झलक है, ग्लिम्स ऑफ भक्ति योग, थोड़ा सा इसमें झलक बताएगा। बाकी आगे इन तीनों पे विस्तार से चर्चा होगी, भगवान विस्तार से उसको बताते हैं। लेकिन इन शॉर्ट में इन सारी चीजों से इंट्रोडक्शन इस अध्याय में होगा। इसलिए इसका नाम है गीता का सार, क्योंकि ये थोड़ा सा सारे ही विषयों का मिक्सअप है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यचुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, भगवान एकदम क्लियर कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कुतस्त्वा कहाँ से आया ये, कश्मलम इदम ये गंदगी अज्ञान आपके अंदर कैसे आया, विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, ये तो एकदम अनार्यों वाली बात है ना। दो चीजें होती हैं, आर्य और अनार्य। आर्य कहते हैं चूंकि सभ्य समाज है, क्षत्रिय समाज को आर्य समाज कहते हैं। पहले आर्यन, आर्यन ऐसे मतलब ये क्या कहते थे, आर्यन पीरियड होता था, इस तरह से हिस्ट्री में दिया गया ये सब। तो इससे उच्चलोक की नहीं अभी तो अपयश की प्राप्ति होती है। तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो, और अगर ऐसे करके युद्ध नहीं लड़ोगे तो इससे तो अपयश की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो यहाँ पर जब भगवान बोलना शुरू किए तो क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। यहाँ पे हो सकता था श्री कृष्ण उवाच होगा, है ना। अगर मतलब ये भी हो सकता था श्री कृष्ण उवाच, लेकिन क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और कृष्ण कोई अलग नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि कृष्ण ही परम पूर्ण भगवान है।
भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में 1, 2, 11 परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताई गई। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक समझने वाला है। आगे भागवतम क्लास में भी ये आएगा। तो इसमें यही है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों अलग है ना। और इसमें टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है भगवान का रियलाइजेशन है, यानी कि ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति है ना, इम्पर्सनलिस्ट जिसको कहते हैं, तो वो भगवान का भी एक स्वरूप है, लेकिन वो क्या है, पहला स्वरूप है। दूसरा परमात्मा यानी उससे ऊपर परमात्मा स्वरूप है ना। तीसरा भगवान जो कि परम सत्य की पराकाष्ठा है ना। परम सत्य जो जिनका रूप है वो कौन है, भगवान। और ऐसे भगवान कौन है, कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल, हाँ ये लिखा हुआ है नीचे। इन तीन दिव्य पक्षों का सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, धूप सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौ सीखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है और कुछ आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है उच्चतम ज्ञानी है। जो नौ सीखिया सूर्य प्रकाश, उसके विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो सूर्य को हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति समझे कि ये सूर्य तो लाइट आता है इससे, ये सूर्य तो लाइट है, लाइट है, सूर्य को एक ग्रह ना माने, और फिर ये भी ना माने कि सूर्य लोक है, सूर्य लोक पर लोग भी रहते हैं, अगर इतना ना समझे, समझ लीजिए कि वो केवल बाहरी रूप से अभी अध्ययन कर रहा है। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भगवान नहीं होते, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है ना, दिव्य ज्योति के रूप में है वो, उनका कोई स्वरूप नहीं होता, तो वो केवल अभी बाहरी रूप से अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा और पास जाएंगे तो परमात्मा रूप में दिखेंगे, है ना। मतलब थोड़ा और पास जाएंगे तो सतह दिखेगी सूर्य की, पता लगेगा सूर्य ग्रह है, कोई ऐसे लाइट ऐसे आ नहीं रहा है, ग्रह है, गोला है वो, ये पास जाने से पता लगेगा। तीसरा, फिर और हम उसको निकट से अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि यार ये सूर्य लोक है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं। इससे मैचिंग प्रभुपाद जी दो उदाहरण और प्रस्तुत किए हैं, तो वो भी आप समझिए, वो इसको समझने में और हेल्प करेंगे कि भगवान के तीन स्वरूप किस प्रकार है। तो ये सूर्य सूर्य का अध्ययन करेंगे तो तीनों चीजें हमारे सामने आएंगी, तीन स्टेजेस में उसको हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जा रहा है किसी रास्ते से और एक पहाड़ है ना, तो पहाड़ है तो अगर व्यक्ति दूर है थोड़ा तो क्या दिखेगा, पहाड़ दिखेगा उसको, ठीक है। फिर थोड़ा और पास जाते जाएगा तो उसको पता लगेगा यार पहाड़ है, इसके ऊपर पेड़ भी लगे, सुंदर फूल है, फल है यहाँ पे, है ना, ये पता लगेगा पास जाने। तीसरा, और पास जाएगा और पास जाएगा तो उसको पता लगेगा यहाँ पर लोग भी रहते हैं, है ना, लोगों के घर बने हुए हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो चीजें समझ पाएगा। एक और एग्जाम्पल भी होगी। फिर एक और एग्जाम्पल भी बहुत प्रसिद्ध है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन आती है, अब कोई नया व्यक्ति को अगर रेलवे स्टेशन ले जाएगा और ट्रेन आ रही है तो वो समझेगा अरे ये लाइट कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, एकदम से हमारे सामने लाइट आ रहा है, लाइट, यही सोचेगा, उसको पता नहीं ना ट्रेन क्या है। लेकिन जब ट्रेन आएगी तो उसको पता लगेगा यार ये तो, इसमें बोगी है और इसमें तो सब कुछ है। तो ट्रेन ऐसे करके लाइट के फॉर्म में आई, और जब वो निकलेगी तो उसको पता लगेगा यार बोगीज है इसमें, तो ये बड़ा, ये तो गाड़ी है, फिर वो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन ट्रेन आती है और आकर के थोड़ा रुकती है, तब उसमें से लोग भी उतरेंगे, तब उसको पता लगेगा अच्छा ये तो ट्रेन है, इसमें लाइट है, इसमें बोगी और इसमें तो लोग भी हैं अंदर। ऐसे ही
भगवान कृष्ण जो परम सत्य है वो 3 स्टेज में विभाजित है। पहला ब्रह्म जो कि निर्विशेषवादी है, दूसरा ब्रह्म परमात्मा, और तीसरा परम सत्य भगवान स्वरूप, मतलब भगवान का एक स्वरूप है। इस पॉइंट पर प्रभुपाद जी एक बात हाईलाइट करते हैं कि जो इम्पर्सनलिज्म है, मतलब कि जो मायावादी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? परम ब्रह्म से एक होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, और परम ब्रह्म दिव्य ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो केवल इसलिए मेडिटेशन करते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं कि हमको एक होना है, भगवान में एक होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। उनका सेवा को कोई भावना नहीं होती। तो ये भी एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन है। वो इस टेंशन भरे जीवन से एकदम उब गए हैं, तो अब बस वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, एकदम फ्री रहना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। तो ये भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक्सटेंडेड रूप है। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भक्त क्या करते हैं कि भगवान से एक नहीं होना चाहते। भक्त तो भगवान पर भी अपना कमांड करते हैं। हम्म? आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि भगवान से एक होना ज्यादा बढ़िया है या भगवान को अपना हुक्म देना, भगवान को ही अपनी बात मनवाना, ये ज्यादा बेस्ट है? तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को आदेश कर सकते हैं, जिसे अर्जुन नहीं कर रहे हैं कि मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बन गए भगवान कृष्ण, सारथी बन गए। तो वो शक्ति भक्त के पास है। इसलिए भक्त कभी भी दिव्य ज्योति में लीन होना नहीं चाहते, कभी उनकी ये भावना नहीं होती। लेकिन वो भगवान की ऐसी सेवा करना चाहते हैं कि उस सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान खुद ही उनके दास बनने को तैयार हो जाते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद के पास ऐसे ही व्यक्ति आए, तो बोलते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान में एक होना, भगवान से एक होना, परम सत्य दिव्य ज्योति में लीन हो जाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया कि मान लीजिए मैं आपको भगवान से भी बड़ा ओहदा दे दूं, तो भगवान से एक होना चाहेंगे आप? बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। बोले कैसे, बताइए। बोले आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप एक क्यों हो रहे हैं? भगवान को ही कंट्रोल में लीजिए ना। यशोदा मैया ने कैसे बांध दिया कृष्ण को? भक्ति से। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ? भगवान कैसे? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादि है, अनंत है, अद्वैत है, अच्युत है। आद्यम पुराण पुरुषम, आदि है, सबसे पुराने पुरुष हैं, लेकिन इतने पुराने होने पर भी ओल्ड नहीं है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, बताइए कितना विरोधाभास है भगवान के अंदर। सबसे पुराने भी वही, ओल्ड भी वही है। पता नहीं कितनी एज हो चुकी है उनकी, करोड़ों मिलियन ट्रिलियन ईयर्स हो चुके, लेकिन फिर भी नव यौवनम च। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में भी जिनका वर्णन बहुत दुर्लभ है। वेदों में भी खोज खोज कर अगर हम देखेंगे तो कहीं जाकर कृष्ण का डायरेक्ट गुणगान हुआ है, वरना सब जगह अलग अलग प्रकार से मिक्सड अप होकर। वेदों से भी जिनको जानना बहुत कठिन है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन ऐसे भगवान कृष्ण कैसे जाने जा सकते हैं? आत्म भक्तो, यानी अगर कोई स्वयं उनकी भक्ति करे तो वो फिर अदुर्लभम हो जाएंगे। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, ऐसे भगवान जो कि अपनी भक्ति से किसी के भी वश में हो जाते हैं, ऐसे भगवान गोविंद की मैं आराधना करता हूँ। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। तो आप बताइए, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्या बेटर है? भगवान कृष्ण को अपने कंट्रोल में लेना या फिर भगवान से एक होना? कई लोग पूजा पाठ भी इसीलिए करते हैं। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, मतलब आपको ये शायद प्रैक्टिकल अनुभव हुआ भी होगा और आगे चल के हो भी सकता है। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो कि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है भगवान में एक होना। बहुत अलग अलग भ्रांत धारणा है समाज में। हाँ, लोग ये समझते हैं
कि ब्रह्म जो है, निर्विशेष ब्रह्म, इससे भगवान के अवतार होते हैं। ये इतनी बड़ी गलतफहमी। जो निर्विशेष ब्रह्म है उससे भगवान का अवतार होता है, और उस अवतार की हम पूजा करेंगे, उस अवतार की हम साधना करते हैं, उनका नाम लेंगे तो हम अल्टीमेटली मुक्ति को प्राप्त करेंगे और हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ऐसा ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ लोग हमको ये दिख सकते हैं कि वो ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं होती, वो उनका उद्देश्य अलग होता है। और ऐसे कई कथाकार बढ़िया कथा करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास कथा सुनाएंगे। रास लीला, जन्म लीला, कंस मर्दन लीला, कालिया मर्दन लीला, आघासुर लीला, बकासुर, सब सुना देंगे वो। लेकिन आखिरी में कहेंगे कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण परम ब्रह्म से अवतरित हुए, और ऐसे परम ब्रह्म में हमको भी एक दिन लीन होना है। आहा, क्या कथा, आनंद आ गया। तो ये जो लास्ट में बोल दिया ना, इसने सब किए कराए पे पानी फेर दिया एकदम। इसीलिए लोगों में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हो जाती हैं, और बहुत मिसकंसेप्शन के कारण मिक्स्ड भक्ति होती, शुद्ध भक्ति होती नहीं। आपको वेदों में और गीता में भी प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट किए हैं अपने तात्पर्य में, कि व्यक्ति अगर निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में चला भी जाता है, भगवान का 3 स्टेज होता है। जैसे कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक गोले के आकार में है, फिर इस गोले से हम बाहर निकलेंगे तो ब्रह्म ज्योति यानी लाइट, एफल्जेंस, भगवान का एफल्जेंस होगा। तो उसमें अगर हम लीन हो गए तो वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हम अगर भक्ति करेंगे, तो फिर होते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स। उसमें अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, द्वारका, मथुरा, और टॉप मोस्ट होता है गोलोक वृंदावन। और उसके नीचे साकेत धाम, जो कि भगवान रामचंद्र का धाम है। और नारायण के अलग अलग स्वरूप, जिसमें सिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह, इन सब के धाम होते हैं। तो जो व्यक्ति जिस स्वरूप में भगवान की आराधना करता है, उस स्वरूप को वो प्राप्त होता है। लेकिन टॉप मोस्ट क्या है? भगवान का गोलोक वृंदावन। तो जो निर्विशेष ब्रह्म में व्यक्ति लीन होता है, वो एक ना एक दिन फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं वो हमेशा मुक्त हो गया, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में ऐसा है कि वहां पर कुछ होता नहीं है, एकदम खाली, एकदम जीरो। तो इसमें कौन रह पाएगा? हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। सेवा करना आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। लेकिन अगर निर्विशेष ब्रह्म में जाएगी आत्मा, वहां पे उसको आनंद नहीं मिलेगा, सेवा नहीं मिलेगी, तो एक दिन फिर से वो उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो सब निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इनको मुक्ति मिलती नहीं है, इनको कुछ समय के बाद फिर से आना पड़ता है। इसलिए हमको ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम सत्य की पराकाष्ठा है। ऐसे भगवान कृष्ण की हम आराधना करें, उनकी शरण ग्रहण करें, तो निश्चित हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। सो अभी इसका तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। तो निर्विशेष ब्रह्म वाले, परमात्मा वाले, और हम भगवान वाले, ये हम लगभग एक ही विषय है हमारा, परम सत्य की खोज करना। लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है, ये प्रभुपाद जी बता रहे। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है। किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि परम सारा कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयं नारायण जो कि भगवान का ही पूर्ण अंशावतार है ना। ब्रह्मा जी, शिव जी ये भगवान के गुण अवतार है, लेकिन नारायण तो उनके पूर्ण अवतार है। फिर भी भगवान कृष्ण के पास जैसा ऐश्वर्य है वैसा नारायण के पास भी नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो उनके तुल्य है, न तो उनके कोई तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। तो ये यहाँ पर प्रमाण दिया गया है, कई सारे प्रमाण है, भागवत से भी एक श्लोक है, ब्रह्म संहिता से बताया गया है। तो इससे अगर तात्पर्य को आप पढ़ते हैं तो इन श्लोकों को जरूर याद रख सकते हैं, ताकि हम किसी को भी अगर प्रचार करें कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इन श्लोकों का उच्चारण करके प्रमाण दिया जा सकता है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम हृदयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां तो भगवान की अंश अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो यहाँ पर भगवान उसको अर्जुन को क्या कहते हैं? अनार्य। अनार्य मतलब जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता, है ना। जो जीवन को मूल्य को जानते हैं वो क्या होते हैं? आर्य, है ना। तो इस प्रकार से भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आप तो अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो, आपको ये इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। तो इससे फिर आगे भगवान और समझाते हैं, फिर कुछ पॉइंट फिर अर्जुन बोलेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट सरेंडर कर देंगे कि अब जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर आगे भगवान अपना उपदेश शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देंगे, आत्मा का, फिर कर्म का, फिर निष्काम कर्म का, और फिर आगे धीरे धीरे भक्ति योग का ज्ञान देना प्रारंभ करें। तो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक भागवतम कक्षा में। तो अभी जो लोग आप लोग आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निखिल प्रभु जी, अभिषेक अग्रवाल प्रभु जी, अमित प्रभु जी, अनिल वर्मा प्रभु जी, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु जी, नम्रता माता जी, पारुल माता जी, पिंटू प्रभु जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु जी, रिमझिम माता जी, संचित कोचर प्रभु जी, शशांक प्रभु जी, शैली माता जी, शोभा माता जी, श्री देवी देवी दासी माता जी, सुनैना सहारन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे वो ब्लेसिंग दीजिए, थोड़ा मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो मिलते हैं कल श्रीमद् भागवतम कक्षा में। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आगे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।